करीब 25-30 साल पहले की बात है। रवि एक छोटा सा बच्चा था, प्रयागराज के एक गांव में रहता था। उसके परिवार के पास न ज़्यादा पैसा था और ना ही ज़्यादा सुविधाएं थी। वो आर्थिक दिक्कतों से गुजर रहे थे। एक दिन रवि के दादाजी बहुत बीमार पड़ गए, लेकिन गांव में ना तो डॉक्टर था और ना ही दवाओं का कोई इंतजाम। परिवार ने भरसक कोशिश की, पर दादाजी को बचाया नहीं जा सका। दादाजी की मृत्यु के बाद रवि के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। उस दिन उसने ठान लिया कि वो डॉक्टर बनेगा ताकि गरीबों की मदद कर सके और उनके लिए एक चैरिटी अस्पताल बनवा सके। रवि का परिवार आर्थिक दिक्कतों से गुजर रहा था, इसलिए उसके पास साधन नहीं थे, लेकिन उसके पास एक दृढ़ संकल्प था, एक डिटर्मिनेशन था। उसने दिन रात मेहनत की। जब गांव के अन्य बच्चे खेल रहे होते थे, तब रवि अपनी किताबों में खोया रहता। उसकी मेहनत रंग लाई और 12वीं के बाद उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। मेडिकल की पढ़ाई आसान नहीं थी। हर दिन नए चैलेंजेस आती थी, नए चुनौतियां सामने आकर खड़ी हो जाती थी, लेकिन रवि ने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार उसने MBBS डॉक्टर की डिग्री हासिल की। जब रवि गांव वापस लौटता है, तभी उसे एक बड़ी निजी अस्पताल श्रृंखला से एक आकर्षक नौकरी का प्रस्ताव मिलता है। ये नौकरी उसे एक आरामदायक जीवन, अच्छा वेतन और सारी आधुनिक सुविधाएं देने वाली थी। रवि एक गहरे संघर्ष में फंस जाता है। क्या वह अपनी गरीबी और परिवार की गरीबी से उबरने के लिए इस नौकरी को स्वीकार करे या फिर अपने सपने के लिए संघर्ष करे? रवि अपने माँ के पास जाता है और उनसे सलाह मांगता है। उसकी माँ, जो उस समय स्वयं बीमार थी, उसे सलाह देती है कि वो अपने दिल की बात सुने। बेटा, जीवन में वही करो जो तुम्हें असली खुशी और संतुष्टि दे। पैसा तो कभी भी आ सकता है, लेकिन सपना और संतोष अनमोल है। रवि ने अपने दिल की बात सुनी। उसने निजी अस्पताल की नौकरी को ठुकरा दिया और अपने गांव में चैरिटी अस्पताल बनाने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था, पर उसने अपनी राह चुन ली। रवि ने अपने सपने को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। गांव के बहुत से लोग और कुछ स्वयं सेवी संगठन उसकी मदद के लिए आगे आ गए। धीरे धीरे उसका धर्मार्थ अस्पताल, चैरिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया। आज रवि का अस्पताल गरीबों की मदद कर रहा है। जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, वे यहाँ मुफ्त इलाज पा रहे हैं। रवि ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों और उद्देश्य नेक हो, तो कोई भी अपना सपना पूरा कर सकता है। यह कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों के रास्ते में आने वाली मुश्किलों से घबरा जाते हैं, खासतौर से आर्थिक मुश्किलों से। सही फैसले और हिम्मत से आज हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारी कहानी पूरी हुई और अब बात करते हैं आपके कैरियर की। अगर आप भी रवि की तरह डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो सरकारी स्कॉलरशिप और राज्य तथा केंद्र की सरकारों द्वारा चलाई जा रही सहायता योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा शिक्षा सहायता। बहुत से स्वयंसेवी संगठन तो मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए छात्रों को कोचिंग की सुविधाएं भी मुहैया करा रही हैं। रवि ने अपने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी के लिए ऑनलाइन मुफ्त संसाधनों और सरकारी कोचिंग योजनाओं का सहारा लिया। अब तो YouTube पर भी सभी कोचिंग संस्थानों और बहुत से शिक्षकों की क्लासेस चलती हैं नीट और जेई के प्रिपरेशन के लिए। अगर आप भी डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, तो नीट परीक्षा की तैयारी में ये
संसाधन आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी है नीट की परीक्षा में अच्छे स्कोर लाना। इसके बाद आपको बच्चों काउंसलिंग के समय सरकारी कॉलेजों को प्रमुखता देना है। रवि ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन किया, जहां उसे न सिर्फ सस्ती पढ़ाई मिली बल्कि सरकार की स्कॉलरशिप की मदद भी मिली। सही कॉलेज चुनना और प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टर बनने की राह में इंटर्नशिप और अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं। रवि ने कॉलेज के साथ जुड़े मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप किया और खुद को एक बेहतर डॉक्टर बनाया, और इसी के साथ उसने गरीबों की सेवा करने के अपने लक्ष्य को मजबूत किया। रवि ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत का भी लाभ उठाया। अगर आप भी स्वास्थ्य सेवा में कुछ अलग करना चाहते हैं तो ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं में डॉक्टर बनकर देश की सेवा कर सकते हैं। डॉक्टर बनने के बाद रवि ने न सिर्फ अपने गांव में सेवा की बल्कि खुद को अन्य सामाजिक संगठनों से जोड़कर और भी ज्यादा लोगों की मदद की। आप भी अपनी पढ़ाई के बाद समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो बच्चों, ये रही कहानी और आपके कैरियर के बारे में कुछ सुझाव। आशा है आप इन सुझावों को फॉलो करेंगे और जीवन में एक सफल चिकित्सक बन जाएंगे। अगर आपको ये कहानी और ये सलाह अच्छी लगी हो तो चैनल को अपना लाइक दीजिए। आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों इसे सब्सक्राइब कर लो। अरुण अंकल का ढेर सारा प्यार।